हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो इस वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट कौन सा है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस बी। तो इस पेपर के हमारी यूनिट फर्स्ट है रिएजेंट इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। तो इस यूनिट के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू इस वीडियो में आपको पूरे कंप्लीट बता दूंगी। अगर ये आपने वीडियो बिना स्किप करे पूरी देख ली तो आपका पेपर में ये यूनिट फर्स्ट बिल्कुल अच्छे से तैयारी हो जाएगी। आपको कोई और क्वेश्चन कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, बर्च अपचयन में अभिकर्मक होता है। तो ये जो हमारी यूनिट फर्स्ट है ये मैं पढ़ा रही हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, बीएससी 6 सेमेस्टर केमिस्ट्री के पेपर फर्स्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें टॉपिक चल रहे हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं बर्च अपचयन। इस बर्च अपचयन में अभिकर्मक कौन सा होता है। तो इसमें आप बताइए कौन सा होता है बर्च अपचयन में अभिकर्मक। तो बर्च अपचयन में कौन सा होता है, ये होता है सेकंड, ये वाला Na लिक्विड NH3, ये होता है हमारा बर्च अपचयन में अभिकर्मक का ये कार्य करता है। और ये NaC2H5OH, Na डाइल्यूट H2SO4, CrO3 या फिर डाइल्यूट H2SO4, ये सब क्या है हमारे बर्च अपचयन में अभिकर्मक नहीं होते, ये होता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो जो हमारी वो प्लेलिस्ट है बीएससी 6 सेमेस्टर की, जिसमें मैं थ्योरी पढ़ा रही हूँ, उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हो। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें देखते हैं DDQ द्वारा विहाइड्रोजनीकरण पर मध्यवर्ती बनता है। तो इसमें क्या आंसर होगा, मैंने ये वाला तो आपको पढ़ाया हुआ है, DDQ है ना। DDQ हमारा फर्स्ट ही टॉपिक था जिसमें मैंने आपको बताया था जो हमारा विहाइड्रोजनीकरण होता है उसमें मध्यवर्ती क्या बनता है, कार्बोकैटायन बनता है। यानी जिसपे Ca पे 2 पॉजिटिव होता है उस पर क्या बनता है हमारा कार्बोकैटायन। ठीक है, ये होता है हमारा मध्यवर्ती। तो थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, DDQ है। DDQ क्या है, एक प्रबल ऑक्सीकारक है, प्रबल अपचायक है, या फिर एक फर्स्ट और सेकंड दोनों यानी ऑक्सीकारक भी है और अपचायक भी। फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या होगा, ये एक प्रबल ऑक्सीकारक है, क्योंकि DDQ क्या है हमारा एक ऑक्सीडेशन रिएजेंट है, यानी एक ऑक्सीकारक अभिकर्मक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं, विल्किंसन उत्प्रेरक होता है। तो विल्किंसन जो उत्प्रेरक होता है वो कौन सा होता है, CrCl या फिर RHCl का होल थ्राइस, या CONH3 का होल 6, या इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है, ये वाला होता है RHCl का होल थ्राइस। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं हम हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। तो फिफ्थ क्वेश्चन लिख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगी कि DDQ है, ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला ये वाला क्वेश्चन है। तो DDQ क्या है, इसमें मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन दूंगी। पहला है इसमें DDQ क्या, इसमें क्या बताना है हमें, नाम बताना। तो इसका नाम क्या है, 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये हो गया आपका ऑप्शन फर्स्ट। या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, इसका हो सकता है 3,2 डाइक्लोरो। इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो पहले मैं ऑप्शन लिख देती हूँ, फिर बताना कौन सा इसमें से सही है। पेपर में इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बस ये नंबर आगे पीछे कर देंगे और पूछेंगे इनमें से कौन सा सही है। तो ये क्वेश्चन मैं ऐसे वैसे कहीं से भी नहीं लेकर आई हूँ, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर हैं। ठीक है, हर बार यही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उनमें कोई नई चीज़ें नहीं आती। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, 6,5 डाइसाइनो 3,2 डाइक्लोरो बेंजोक्विनोन। तो इसमें से जल्दी जल्दी आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा। ये वाला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है DDQ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो बेंजोक्विनोन है। ये सेकंड ऑप्शन है 2,3 डाइक्लोरो 6,5 डाइसाइनो बेंजोक्विनोन। थर्ड ऑप्शन है 5,6 डाइक्लोरो 2,3 डाइसाइनो क्विनोन, या फिर इसका फोर्थ ऑप्शन है 6,5 डाइसाइनो 3,2 डाइक्लोरो बेंजोक्विनोन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका फर्स्ट। ठीक है,
तो ये है 2,3 डाइक्लोरो 5,6 डाइसाइनो बेंजोक्विनोन। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन। तो अभिक्रिया ये जो हम बना लेते हैं बेंजीन, तो ये वाला भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो बेंजीन बनाई, इससे एक और बेंजीन जोड़ देंगे हम, तो इसमें हम DDQ के यूज़ करेंगे, DDQ। ठीक है, तो इसमें उत्पाद क्या बनेगा, में उत्पाद A क्या है, उत्पाद A है। तो इसमें ऑप्शन दे देती हूँ मैं आपको, फिर आप बताना। ठीक है, पहला है ये हमारा बेंजीन बना और इसके इधर एक और बेंजीन। ठीक है, ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, हमने बनाया बेंजीन और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे और एक और बेंजीन, यहाँ पे जोड़ दिया OH और यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। थर्ड ऑप्शन, ये हमारे दो बेंजीन आपस में जुड़े हुए हैं। फोर्थ ऑप्शन, इसमें से आप जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही है। CH2CH2, अब बताइए इसमें से कौन सा सही है। अगर हम दो बेंजीन जुड़े हुए को DDQ के साथ अभी इसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या बनेगा, तो हमारा बनेगा आंसर ये वाला सही है। कौन सा, थर्ड, ये वाला आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें बनेंगे हमारे, यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो मैंने ये अभिक्रिया भी आपको समझा रखी है, आप देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ सकते हो। अब देख लेते हैं 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं, सर्वप्रथम SeO2 को ऑक्सीकारक के रूप में किसने प्रस्तुत किया था। तो आप बताइए जल्दी जल्दी, जो हमारा SeO2 था उसे सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था ऑक्सीकारक के रूप में। तो ऑप्शन मैं आपको दे देती हूँ। ऑप्शन फर्स्ट है इसमें हमारा HL रीले ने। ठीक है, ऑप्शन सेकंड देख लेते हैं। ऑप्शन सेकंड है वाटसन ने। ऑप्शन थर्ड है डाल्टन ने, या ऑप्शन फोर्थ है हमारा मिलर ने। तो बताइए इसका आंसर, जो हमारा सर्वप्रथम SeO2 को ऑक्सीकारक के रूप में किसने प्रस्तुत किया था, तो इसका आंसर होगा A, HL रीले ने इसका सर्वप्रथम ऑक्सीकारक के रूप में इसको प्रस्तुत किया था। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पढ़ेंगे हम, तो 8 देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे SeO2, जो हमारा SeO2 है उसका उपयोग किया जाता है, किस किस में उपयोग किया जाता है इसका। ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कार्बोनिल ग्रुप में, कार्बोनिल यौगिकों के ऑक्सीकरण में। सेकंड ऑप्शन है एलिलिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में। थर्ड ऑप्शन है एल्काइन के ऑक्सीकरण में। फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यानी जो हमारा SeO2 है उसका उपयोग किस किस में किया जाता है, कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में, एलिलिक यौगिकों के ऑक्सीकरण में, या फिर एल्काइन के ऑक्सीकरण में, या फिर
ये सभी, तो इसका आंसर होगा ये सभी, यानी इन सभी में इसका उपयोग किया जाता है किसका, HeO2 का। तो यह हो गया हमारा 8 क्वेश्चन। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है हमारा 9th क्वेश्चन। 9th में हम पढ़ेंगे जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड है, वो सोडियम बोरोहाइड्राइड निम्न में से किसको अपचयित करता है, निम्न में से किसको अपचयित करता है। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में मैं आपको बताऊंगी 4 ऑप्शन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन लिखते हैं एल्डिहाइड, सेकंड है कीटोन, थर्ड है एसिड क्लोराइड, फोर्थ है एल्कीन। तो इसका आंसर क्या होगा, जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड है वो निम्न में से किसको अपचयित करता है। पहला है एल्डिहाइड, दूसरा कीटोन, तीसरा एसिड क्लोराइड और चौथा एल्कीन। तो इसका आंसर होगा एल्कीन। ठीक है, एल्कीन को ये अपचयित करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10। 10th क्वेश्चन में जो हमारा सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है, सोडियम बोरोहाइड्राइड निम्न को अपचयित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऊपर क्या था, निम्न को अपचयित नहीं करता है। तो सोडियम जो बोरोहाइड्राइड है निम्न में से किसको अपचयित नहीं करता है, तो कीटोन और एल्डिहाइड और एसिड क्लोराइड को, इन तीनों को अपचयित करेगा, लेकिन एल्कीन को अपचयित नहीं करेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन से मिलता जुलता ये वाला क्वेश्चन है। आप बताना कि इसका आंसर क्या होगा। इसमें हम 4 ऑप्शन लिख लेते हैं। ऊपर क्या पूछा था, किसको अपचयित नहीं करता है, मैं नहीं लिखना भूल गई थी। ठीक है, तो नहीं करता किसको, एल्कीन को नहीं करता। अब इसमें बताना है कि किसको अपचयित करता है। ठीक है, तो इसमें है पहला ऑप्शन एल्डिहाइड, दूसरा है एसिड क्लोराइड, यह है कीटोन और यह है उपयुक्त सभी। तो आप ऊपर वाला क्वेश्चन देख के बता सकते हो इसका आंसर। तो ऊपर वाले में क्या था कि ये एल्कीन को अपचयित नहीं करता है और इन तीनों को अपचयित करता है। और इसमें क्या पूछा गया है कि वो किस किस को अपचयित करता है, तो इसको भी करता है, इसको भी और इसको भी। तो ये हो गया इसका आंसर उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे एक अभिक्रिया। तो इसमें देखते हैं 11th क्वेश्चन। तो इसमें है अभिक्रिया, हमने लिया बेंजीन। ठीक है, तो ये बेंजीन बनाया, इस पर हम क्या जोड़ेंगे, O3 और NaBH4। तो इसमें जो P है, इसमें ये में उत्पाद P क्या है, P क्या बनेगा। तो हम इसमें ऑप्शन बता देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है HOCH2 CH2 4CH2OH। तो फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। सेकंड देख लेते हैं। सेकंड बनेगा OHC CH2 का होल 4 CHO। थर्ड ऑप्शन है HOOC CH2 का होल 4 COOH। फोर्थ ऑप्शन है HOCH2 CH2 का होल 4 COOH। तो इसमें से बताइए आप इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा A। तो इस अभिक्रिया में क्या बनेगा, HOCH2 का होल 4 CH2OH। ठीक है, तो ये भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12।
ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आगे भी मैं आपको अलग अलग सारी यूनिटों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बताऊंगी जो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, निम्न में से कौन LiAlH4 के साथ अपचयन कराने पर द्वितीयक एमीन देता है। ठीक है, इसमें बताना है जो हमारा LiAlH4 है वो किसके साथ अपचयन कराने पर हमारा द्वितीयक एमीन देता है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोएथेन, सेकंड ऑप्शन है मैथिल आइसोसाइनाइड, थर्ड ऑप्शन है एसिटामाइड, फोर्थ ऑप्शन है मैथिल साइनाइड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? जो हमारे निम्न में से LiAlH4 के साथ जो अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन देगा, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी। तो इसका आंसर होगा बी, मैथिल आइसोसाइनाइड। क्या होता है? हमारा LiAlH4 के साथ अपचयन होने पर द्वितीयक एमीन देगा। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन, जो हमारा LiAlH4 है इसकी प्रकृति क्या है, इसकी हमें प्रकृति बतानी है। तो इसमें देख लेते हैं फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे लिख देते हैं सेकंड और यहाँ पे फोर्थ। तो इसमें ऑप्शन देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है, इसकी प्रकृति कैसी है? या तो अम्लीय है, या क्षारीय है, या उदासीन है, या उभयधर्मी है। तो इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी। LiAlH4 की जो प्रकृति है वो कैसी है? अम्लीय है, या फिर क्षारीय है, या उदासीन है, या उभयधर्मी। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, क्षारीय है। जो हमारा LiAlH4 है वो कैसा है? क्षारीय प्रकृति का है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 में हम लिखेंगे विल्किंसन। ठीक है, विल्किंसन जो अभिकर्मक है, सॉरी उत्प्रेरक है ये तो, विल्किंसन उत्प्रेरक का IUPAC नाम। ठीक है, इसका हमें IUPAC नाम बताना है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ लिख लेते हैं एक साथ। ठीक है, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है क्लोराइडो ठीक है, क्लोराइडो ट्रिस ट्राइफिनाइल फास्फीन। ठीक है, रोडियम फर्स्ट। ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अब देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन। इसमें ट्राइफिनाइल, सॉरी ट्रिस लिख लो यहाँ पे, ट्रिस ट्राइफिनाइल फास्फीन। तो इसका IUPAC नाम क्या है? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। क्लोरिडो रोडियम सेकंड। तो थर्ड ऑप्शन है क्लोरोट्रिस ट्राइफिनाइल फास्फीन रोडियम 0। ये हो गया हमारा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन है ट्राइफिनाइल
फॉस्फीन क्लोरोरोडियम 4। ठीक है, इसमें आप बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसमें से ऑप्शन सही होगा ए, क्लोराइडोट्रिस ट्राइफिनाइल फास्फीन रोडियम फर्स्ट। इसका आईपीएससी नेम है किसका? विल्किंसन उत्प्रेरक का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा जो विल्किंसन अभिकर्मक है, विल्किंसन उत्प्रेरक जो है वो कौन सा है? ठीक है, विल्किंसन उत्प्रेरक है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे थर्ड लिख लेते हैं, यहाँ पे सेकंड, यहाँ पे फोर्थ। तो इसमें लिख देते हैं ऑप्शन फर्स्ट है हमारा जो विल्किंसन उत्प्रेरक है वो क्या है? C2H5 का होल 5 Pb है, या फिर PTCl2 का NH3 का होल थ्राइस है, या फिर TiCl4 प्लस C2H5 का होल थ्राइस Al है, या फिर लास्ट वाला हमारा क्या बचा? RHCl PPH3 का होल थ्राइस। तो इसमें से ऑप्शन सही कौन सा होगा? बताइए जल्दी जल्दी। इसमें से ऑप्शन सही होगा ये फोर्थ, RHCl PPH3 का होल थ्राइस। ये है हमारा विल्किंसन उत्प्रेरक। अब देख लेते हैं 16th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, बस करते जाइए क्वेश्चन और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, विल्किंसन उत्प्रेरक, विल्किंसन उत्प्रेरक में जो हमारा रोडियम धातु है, रोडियम धातु की संक्रमण अवस्था बतानी है। संकरण अवस्था है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका sp3d2 है, sp3d3 है, या dsp2 है, या फिर sp3d3। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सही होगा बी, यानी इसकी जो संकरण अवस्था है वो क्या है? dsp2। ठीक है, विल्किंसन उत्प्रेरक की। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन देख लेते हैं। जब हमारा विल्किंसन उत्प्रेरक है, विल्किंसन उत्प्रेरक में जो धातु होती है वो कौन सी होती है? ऐसे वाला क्वेश्चन मुझे पहले पूछना चाहिए था विल्किंसन के आईपीएस नाम पूछने से पहले, है ना। आपको पता चल गया होगा इसका आंसर, नहीं पता चला होगा तो आप पता चल जाएगा ऑप्शन लिखते ही। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, पहला है आयरन धातु। आयरन धातु है, या फिर रोडियम धातु है, थर्ड ऑप्शन है एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम धातु, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कोबाल्ट धातु। तो आपको पता चला कौन सा आंसर है इसका? अगर आपने पीछे के 1-2 क्वेश्चन सही से पढ़ लिए होंगे इससे पहले के, तो आपको पता चल गया होगा इसका आंसर है रोडियम धातु। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 देख लेते हैं, जो हमारा विल्किंसन उत्प्रेरक है उसके लिए देख देते हैं। ठीक है, विल्किंसन उत्प्रेरक के लिए निम्न में से सत्य है। तो इनमें से हमें निम्न में से सत्य कथन बताना है। पहला ऑप्शन, इसमें कितने ऑप्शन है? 4। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन फर्स्ट है यह एक
अम्लीय जटिल यौगिक है, ये भी पहले ही पता चल गया होगा आपको। ये कैसा है, अम्लीय है या फिर क्षारीय है या उदासीन है, या सेकंड ऑप्शन है इसका, यह है अनुचुंबकीय यौगिक है। यह अनुचुंबकीय यौगिक है। थर्ड ऑप्शन है इसका, यह एक वर्ग समतलीय यौगिक है। फोर्थ ऑप्शन है, यह एक चतुष्फलकीय यौगिक है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी जल्दी बताइए। इसमें से ऑप्शन कौन सा सही होगा? जो हमारा विल्किंसन उत्प्रेरक है वो इनमें से क्या है? तो वह क्या है, एक अम्लीय जटिल यौगिक है, या फिर अनुचुंबकीय यौगिक है, या फिर एक वर्ग समतलीय यौगिक है, या फिर एक चतुष्फलकीय यौगिक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यानी यह एक वर्ग समतलीय यौगिक है। ठीक है, हो गया हमारे 18 क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जोन्स अभिकर्मक। जोन्स अभिकर्मक जोन्स ऑक्सीकरण लिख लो। जोन्स ऑक्सीकरण में अभिकर्मक है, तो हमारा जोन्स ऑक्सीकरण में अभिकर्मक कौन सा है? पहला ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो इसमें ऑप्शन दे देती हूँ मैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन है Al2O3 या फिर डाइल्यूट H2SO4, या सेकंड ऑप्शन है CrO3 डाइल्यूट H2SO4, ये 3 है। और थर्ड ऑप्शन है इसमें Fe2O3 या फिर डाइल्यूट H2SO4। तो इनमें से कौन सा है, या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? ये तो जोन्स ऑक्सीकरण तो मैंने अपने चैनल पर पढ़ा भी दिया है वो डिटेल में। ठीक है, इसको आंसर आपको पता चल गया होगा। इसका आंसर है CrO3 डाइल्यूट H2SO4। अब देखते हैं 20 क्वेश्चन। तो इसका आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा अच्छे से, क्योंकि ये टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है। अब देख लेते हैं 20। जोन्स ऑक्सीकरण में निम्न में से किसके ऑक्सीकरण, तो जोन्स ऑक्सीकरण जो है वो निम्न में से किसके ऑक्सीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है? ये क्वेश्चन भी अगर आपने मेरा वो थ्योरी पढ़ी हुई है मेरे चैनल पर, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली मिल गया होगा। पहला है, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है प्राथमिक अल्कोहल, यानी 1 डिग्री अल्कोहल। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपका पेपर बहुत ज़्यादा इजीली हो जाएगा। जितना आपको पेपर में टाइम मिलेगा उसके आधे में ही हो जाएगा, अगर आपको पेपर सारा अच्छे से आता होगा। अगर नहीं आता होगा तो आपको जितने भी घंटे दो लो कम ही पड़ेंगे। तो इसमें देख लेते हैं जो हमारा जोन्स ऑक्सीकरण है उसमें निम्न में से किसके ऑक्सीकरण के लिए उपयुक्त नहीं है? तो पहला है प्राथमिक अल्कोहल, दूसरा है द्वितीयक अल्कोहल, तीसरा है तृतीयक अल्कोहल, चौथा है उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसमें से तीसरा है ना, यानी तृतीयक अल्कोहल के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इससे क्या बन सकते हैं हम? प्राथमिक अल्कोहल का भी ऑक्सीकरण हो सकता है, द्वितीयक अल्कोहल का भी, लेकिन तृतीयक अल्कोहल का में इसमें नो रिएक्शन है, मैंने आपको बताया हुआ है ना। अगर आपको वो टॉपिक पढ़ना भी है तो उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, और
उन सब वीडियोस में उन जो मैंने पढ़ाया हुआ है उसका PDF भी आपको उनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये जो अब मैं पढ़ा रही हूँ ये क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, इनका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में ना मिले तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में बता दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 हो गया, 21 देख लेते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 21, तो इसमें पढ़ेंगे निम्न अभिक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो हमें अभिक्रिया पूर्ण करनी है। तो इसमें अभिक्रिया पूर्ण करनी है H2C CHO प्लस CH3 का होल ट्वाइस CHO का होल थ्राइस Al प्लस CH3 का होल ट्वाइस CHOH। तो इस अभिक्रिया को पूर्ण करनी है, मतलब यह अभिक्रिया होगी तो आगे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसमें है H2C CH2OH प्लस CH3 का होल ट्वाइस CO। सेकेंड ऑप्शन है H2C CH2OH प्लस CH3 का होल थ्राइस CO। या फिर क्या बनेगा H2C CH2O प्लस CH3 का होल ट्वाइस CO, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सही होगा A। ठीक है, इसे बनेगा H2C एज इट इज CH2OH प्लस CH3 का होल ट्वाइस CO। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। तो हमें देखना है PCC। ठीक है, ये भी एक रिएजेंट है, तो इसमें देखना हमारा PCC क्या है, यानी इसका नाम क्या है। इधर सेकंड, इधर थर्ड, यहाँ पे फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसका जो हमारा PCC है वो क्या है, पर क्लोरो क्रोमेट। या फिर सेकंड ऑप्शन है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। थर्ड ऑप्शन है पिरिडीनियम क्लोरो कार्बोनेट। या फिर पिरिडीनियम क्रोमाइल क्लोराइड। इनमें से कौन सा सही होगा ऑप्शन, तो इसमें से सही होगा ऑप्शन सेकंड। ये है PCC क्या है हमारा, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट है। ठीक है, अब देखते हैं 23rd क्वेश्चन 23। तो 23 में देख लेते हैं जो हमारा PDC क्या है। तो PDC देख लेते हैं। PDC में फर्स्ट ऑप्शन हमारा, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। ऐसे ऑप्शन लिखवाने से आपको पता चलेगा पेपर में कैसे ऑप्शन मिलते हैं। तो इसमें देख लेते हैं पिरिडोनियम डाइक्रोमेट, पिरिडीनियम डाइमिथाइल क्रोमेट। या फिर थर्ड ऑप्शन है पिरिडीनियम डाइकार्बोक्सी
फॉस्फेट, या फिर फोर्थ ऑप्शन है इसमें पिरिडीनियम डाई हाइड्रोक्सी क्रोमेट। तो इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? इसमें से आंसर सही होगा हमारा ए। तो इस ये जो हमारा PDC है वो क्या है? एक पिरिडीनियम डाइक्रोमेट है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24th है, जो हमारा निम्न में से कौन सा अभिकर्मक 1 डिग्री अल्कोहल यानी प्राथमिक अल्कोहल यानी प्राइमरी अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें PCC। तो ये क्वेश्चन भी आपको पता चल गया होगा अगर आपने मेरी थ्योरी पढ़ी है। जोन्स अभिकर्मक, लास्ट ऑप्शन है कोलिन्स अभिकर्मक। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? जो हमारा निम्न में से कौन सा अभिकर्मक 1 डिग्री अल्कोहल को सीधे कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित करता है? तो इसका आंसर होगा हमारा जोन्स अभिकर्मक। तो जोन्स अभिकर्मक जो है हमारा वो 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25। तो इसमें देख लेते हैं जोन्स अभिकरण की खोज किसने की थी? जोन्स ऑक्सीकरण की, अभिकरण नहीं ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण की खोज किसने की? तो इसमें पहला ऑप्शन है सर इवर्ट जोन्स ने, सेकेंड ऑप्शन है सर पीटर जोन्स ने, थर्ड है सर अर्नस्ट जोन्स ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? तो इसमें जोन्स ऑक्सीकरण की खोज किसने की थी? सर इवर्ट जोन्स ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 देख लेते हैं। जो हमारा प्राथमिक द्वितीयक अल्कोहल, प्राथमिक या फिर द्वितीयक अल्कोहल व एल्डिहाइड की उपस्थिति में पीला नारंगी जोन्स अभिकर्मक तो पीला नारंगी जोन्स अभिकर्मक शीघ्र ही परिवर्तित हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है लाल रंग में, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन हरे रंग में, थर्ड ऑप्शन काले रंग में
फोर्थ है बैंगनी रंग में। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी जल्दी। जो हमारा प्राथमिक द्वितीयक एल्कोहल है वह एल्डिहाइड जो है कि प्राथमिक और द्वितीयक एल्कोहल एल्डिहाइड की उपस्थिति में पीले नारंगी जौन सभी शीघ्र ही किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा सही, इसका आंसर होगा हरे रंग में। ठीक है, हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27th क्वेश्चन। तो इसमें लिखना है कोरे का विकर्मक है। तो कोरे का विकर्मक कौन है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन है इसमें PCC। तो PCC क्या है हमारा कोरे का विकर्मक है क्या बताइए, या फिर PDC है, या फिर DDQ है, या फिर LiAlH4 है। तो इसमें से आंसर कौन सा सही होगा, इसमें से होगा PCC। तो PCC क्या है हमारा एक कोरे का अभिकर्मक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 हो गए। और देखते हैं 28 में देखते हैं जो निम्न में से किस ऑक्सीकारक अभिकर्मक यानी ऑक्सीडाइजेशन रिएजेंट, ठीक है, के पास क्रोमियम यानी Cr नहीं होता। तो इसमें बताना है कि इसमें हमें Cr नहीं मिलता है। तो इसमें ऑप्शन लिख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, यहाँ पे लिखते हैं सेकंड, यहाँ पे फोर्थ। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें, फर्स्ट है कोलिन्स अभिकर्मक। सेकेंड ऑप्शन है जोन्स अभिकर्मक। थर्ड है PCC या फिर PDC। और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी में Cr परमाणु होता है। तो इसमें से आंसर क्या होगा, तो निम्न में से किस ऑक्सीकारक अभिकर्मक में Cr नहीं होता है। तो सब में होता है ना, तो उपयुक्त सभी में Cr परमाणु होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 28। अब है हमारा 29th क्वेश्चन। ठीक है, 29 में देख लेते हैं RuO4 में जो हमारा रुथीनियम है, रुथीनियम की ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है, ऑक्सीकरण अवस्था। ठीक है, तो RuO4 यानी रुथीनियम की ऑक्सीकरण अवस्था, या रुथीनियम कौन सा है इसमें Ru, तो इसमें हमें इसकी ऑक्सीकरण अवस्था बतानी है। तो इसमें ऑप्शन बता देती हूँ मैं आपको। ऑप्शन फर्स्ट है 0 है, या फिर इसकी +4 है, या फिर +8 है, या फिर +2 है। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, इसका आंसर सही होगा +8। ठीक है, तो RuO4 में रुथीनियम की ऑक्सीकरण अवस्था +8 है। ये भी एक मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। तो इसमें देख लेते हैं 30 क्वेश्चन। 30 देख लेते हैं। तो इसमें है CAN का हमें पूरा नाम बताना है। तो CAN मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिसने वो लेक्चर देखा होगा उसे ये आंसर आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन। तो CAN का पूरा नाम क्या है, तो या फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरो एसिटाइल नाइट्रेट, सेकंड है क्लोरो एसिटो नाइट्राइल, थर्ड ऑप्शन है सैरिक अमोनियम
नाइट्रेट। फोर्थ ऑप्शन है हमारा एरिक एसीटो नाइट्रेट। तो CaN का पूरा नाम क्या है? सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो ये CaN का पूरा नाम है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट करें क्या, क्योंकि 30 क्वेश्चन हो गए हैं। ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, आप बोर हो गए होंगे मुझे लगता है। तो इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन रहने देते हैं। तो अगर मुझे और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे तो मैं एक और वीडियो आपको बना दूंगी, थोड़ी सी लॉन्ग, जिसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको पूरे करा दूंगी। तो ये वीडियो यहीं कंप्लीट करते हैं। इस वीडियो का लिंक PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे भी आपको इसका PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।